सलमान खान एक ऐसा सुपरस्टार जो इंडस्ट्री में शायद किसी से नहीं डरता, लेकिन वही सलमान खान एक फिल्म को रोकने के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। माय लॉर्ड, 2 अक्टूबर 1998 की दरमियानी रात। और ये एक ऐसी फिल्म है जो 28 साल पुराने केस को रिवाइव करने वाली है, और ये फिल्म है काला हिरन दी बैटल ऑफ लेगेसी। एक ऐसी फिल्म जिसे रोकने के लिए इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स खड़े हैं। काला हिरन एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स में से एक है। शिकार तो काले हिरन, जिसे लोग भूल गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या काला हिरन सच में सलमान खान की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है? तो आज पूरी स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। कुछ दिनों पहले काला हिरन दी बैटल ऑफ लेगेसी के नाम से एक ट्रेलर सामने आया, और ट्रेलर को देखकर अंदाजा लग गया कि ये फिल्म 1998 के ब्लैक बक केस पर बेस्ड है। और फिर इस फिल्म के ऊपर सलमान खान की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल होती है। Ad interim injunction restraining the film's producers and other persons. पेटिशन में कहा गया कि ये फिल्म उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करती है और उनकी इमेज और उनकी रेपुटेशन को खराब कर सकती है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। सितंबर 1998 जोधपुर, जहां पर हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। 26 सितंबर की रात को सलमान खान गाड़ी निकालते हैं और बावड़ एरिया में जाते हैं, जहां उन्हें चिंकारा हिरणों का एक झुंड दिखता है। अब ये एरिया बिश्नोई कम्युनिटी का था, जहां पर हिरन इंसानों से डरते नहीं थे, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी के लोग इनको पालते थे, और इसलिए उस रात गाड़ी की रोशनी के बावजूद भी वो हिरन भागते नहीं हैं और फिर सलमान खान का इजी टारगेट बनते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने एग्जैक्ट 2 गोलियां चलाईं और वो दोनों चूक गए, और फिर साथ में बैठे सतीश शाह ने उनको उकसाया, भाई निशाना संभल कर लगाओ। और फिर तीसरी गोली सीधा हिरन को लगी और फिर हिरन घायल होकर भागा। सलमान गाड़ी से उतरकर उसके पीछे भागे और दोबारा गोली मारी। हिरन तड़पता हुआ गिर गया और फिर सलमान खान ने चाकू निकालकर उसका गला काट दिया। उस रात 2 और चिंकारा को देखकर फिर गोली चलाई, एक को घायल किया और उस घायल हिरन का भी गला काट दिया। और फिर इस शिकार के बाद दोनों को गाड़ी में डालकर होटल ले आए और रात को 2:30 बजे होटल स्टाफ को जगाया, हिरणों को साफ करवाया, पकवाया और रात भर पार्टी करी। 27 सितंबर को ड्राइवर दुलानी ने गाड़ी से खून साफ किया और फिर दूसरे दिन भी वो शिकार के लिए तैयार हुए, और उस दिन सलमान ने गोली नहीं चलाई। ड्राइवर दुलानी के गवाही के मुताबिक उन्होंने बस गाड़ी को हिरणों के पीछे भगाया जब तक कि वो थक नहीं गए। जब वो बेजुबान जानवर थक कर खड़े हो गए, तब सलमान गाड़ी से उतरकर उसका भी गला काट दिया और उनको भी तड़पा कर मारा। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1 अक्टूबर को पूरा स्टार कास्ट सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे, तब्बू, नीलम सब शिकार के लिए निकले, और उन्हें रास्ते में 2 ब्लैक बक दिखे। लेकिन इस बार छोगाराम बिश्नोई ने इनको शिकार करते हुए देख लिया। इनको देखने के बाद उसने इनका पीछा किया, और जैसे ही उसको सब पता चला और फिर जाकर इन सब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके ही आधार पर केस दर्ज हुआ। और 12 अक्टूबर को सलमान खान कुछ दिनों के लिए जेल भी गए, और 2006 के ट्रायल में सलमान खान को गिल्टी माना गया, यहाँ तक कि सजा भी सुनाई। और इस सजा का सबसे बड़ा आधार बना हरीश दुलानी, वही ड्राइवर जिसकी गवाही में साफ साफ कहा गया सलमान खान खुद गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने गोली मारी, हिरन का गला काटा और उसको फिर होटल लेके आए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वही ड्राइवर दुलानी नेक्स्ट टाइम जब क्रॉस एग्जामिनेशन होना था तब कोर्ट में पहुंचा ही नहीं, और इसी वजह से कोर्ट उनकी गवाही को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर पाया। तो फिर 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सबूत की कमी और गवाही की अनुपस्थिति की वजह से बरी कर दिया। बाद में दुलानी ड्राइवर सामने आया और मीडिया में बताया कि बस जो ब्लैक बक का केस है उसमें आपको सुरक्षा मिले। सुरक्षा तो जान का तो खतरा है ना। आप गवाही देने को तैयार हैं उसमें? कोर्ट बुलाएगी तो जाएंगे साहब। नहीं, पर सुरक्षा भी चाहिए ना। हाँ, सुरक्षा भी तो चाहिए ना। कि उसको धमकाया जा रहा था। उसके घर के बाहर अनजान लोग पहरा दे रहे थे, और इसी डर के चक्कर में वो शहर से ही भाग गया था। पर उसने मीडिया में एक चीज बोली कि अगर मुझे प्रोटेक्शन मिलता तो मैं गवाही देने जरूर जाता, और आज भी वो अपनी गवाही पर अड़ा हुआ है। पर यह केस ने सलमान खान की इमेज को बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया था, और इसी इमेज को सुधारने के लिए सलमान खान 2007 में बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को स्टार्ट करते हैं।
फाउंडेशन का पर्पस एजुकेशन हेल्थ केयर में काम करना था। अब देखो, इस इंसिडेंस ने सलमान खान की इमेज को तो खराब किया ही था, पर बॉलीवुड में इमेज बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आपको काम मिलना भी बंद हो सकता है, और शायद इसी इमेज को सुधारने के लिए बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे बैड बॉय इमेज को बदलकर भाईजान इमेज बनाया गया। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, 2017 का इंटरव्यू ही ले लो। जब इंटरव्यू में सलमान खान से सीधा पूछा गया, बीइंग ह्यूमन क्या आपकी लीगल मुसीबतों को ढकने का PR स्टंट है? इस सवाल के बाद सलमान खान जवाब देने की बजाय उस इंटरव्यू को ही छोड़कर चले गए। तो इस सब में सच क्या है, ये फैसला आपको करना है। अब इस सब में सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा सुपरस्टार इतनी छोटी फिल्म से डर क्यों रहा है कि इस फिल्म को रोकने के लिए वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जिसे सालों तक बहुत जोर लगाकर काफी पैसे खर्च कर दबाया गया। चाहे वो मीडिया हो चाहे फैंस, इन दोनों ने मिलकर उस 1998 के इंसिडेंट्स को जैसे गायब सा ही कर दिया। और आज की न्यू जनरेशन को तो शायद पता भी नहीं होगा कि एक्चुअल में कहानी थी क्या, लेकिन एक कम्युनिटी जो इस इंसिडेंट्स को कभी नहीं भूली, बिश्नोई कम्युनिटी। और हाँ, आज की ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। आज की ऑडियंस समझती है कि सच कौन कह रहा है और सच से कौन भाग रहा है, और इस बार PR स्टंट से इस सच को छुपाया नहीं जा सकता। तो ये फिल्म उस इंसिडेंट्स को बाहर लाने वाली है, उस कंट्रोवर्सी को बाहर लाने वाली है, इस बॉलीवुड के उस डार्क सीक्रेट को बाहर लाने वाली है जिसे सालों तक छुपाया गया। क्योंकि फिल्म को तो बैन करा जा सकता है, लेकिन एक बार ऑडियंस के मन में सवाल बैठ गया तो उसे बैन कैसे करोगे? अभी क्लियर बता दूं, मैं ये देश छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए, मगर बिश्नोई गैंग के हाथ सड़कों पे कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। तो क्या आपको लगता है ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, या फिर सलमान खान इस फिल्म को रिलीज से पहले ही बैन करवा देगा? आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।